नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। आपसे जैसे मैंने कमिट किया था कि एक दिन बारिश की वजह से क्लास वहां पर कम आई थी, तो उसको हम आज ही मैनेज कर रहे हैं, आज ही उसकी भरपाई कर रहे हैं। आपको वहां पर दोपहर के समय क्लास देखने को मिल गई, तो शाम के समय आपका वहां पर फिर से बड़ा भाई आपके सामने हाजिर है आपका नया मटेरियल लेकर। हम पढ़ चुके हैं बेटा वहां पर टेंस की कुछ क्लासेस। टेंस का वहां पर अपन ने देखा होगा, सिलेबस समेत 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं, सिलेबस के बगैर 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं आपका वहां पर। तो 4 क्लासेस में आज 5वीं जोड़ने जा रहा हूं। टेंस के टॉपिक का पार्ट कौन सा हो गया आपका? 4th हो गया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी जानी चाहिए, क्योंकि टोटली क्या है आपका? निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एमसीक्यूज का मतलब केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है बेटा, इसके अंदर वहां पर क्या दिया जा रहा है आपका? थियरी भी साथ में दी जा रही है। क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में जितनी थियरी बनेगी 2 लाइन से 20 लाइन जो भी बनती है वो सारी आपको वहां समझाई जा रही है। तो अभी तक अपन ने कितने सवाल निकालिए बेटा आपका वहां पर? गौर करो, 17 सवाल वहां पर निकाल लिए। ये नंबरिंग तो ठीक होती चलेगी आपकी वहां पर, क्योंकि दो दो जोड़ लो। एक पहली क्लास में 2 जुड़े थे, तो उसके साथ में वहां पर इस चीज को मैं ऐड करता चलूंगा। तो आज 17 के बाद में सवाल कौन सा आपका? 18वां है। सवाल को पढ़ना, सीता और हर ब्रदर्स ब्लैंक टू बी ब्लेम्ड। क्या कहा? सीता और हर ब्रदर्स ब्लैंक टू बी ब्लेम्ड। तो इसका हिंदी अर्थ सुनना, सीता नाम की एक महिला या लड़की है और साथ में उसके भाई हैं, उनमें से किसी ना किसी पर तो दोषारोपण किया जाना है आपका, दोष मढ़ना है। जो ब्लेम करना होता है, ब्लेम करने को अपन हिंदी में क्या करते हैं? दोष मढ़ना। दोष मढ़ना, दोष लगाया जाना, अधिरोपित वहां पर किया जाना। तो इसका एक नियम तुम्हें सिखाता हूं बेटा। अगर मुझे एक सब्जेक्ट दिया और उस सब्जेक्ट के साथ में जोड़ने के लिए अगले ने किसको काम में लिया? एक लिंकिंग डिवाइस, एक संयोजक शब्द, एक जोड़ने वाली इकाई या युक्ति काम में ली। कौन सी? और उसके साथ में मुझे फिर से क्या दे दिया? अगले ने सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है। अब अगला पेपर सेटर चाहता है कि आप इसमें क्या लगाएं? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाएं। तो ये जो मेरा पहला है और ये जो मेरा दूसरा है, हम बच्चों की आदत क्या होती है कि हम दोनों को जोड़ देते हैं और बहुवचन बना देते हैं। ऐसा कभी मत करना। अगर बीच में ये और से जोड़ा हुआ है तो हमारा जो दूसरे वाला सब्जेक्ट है वो प्रभावी हो जाता है, दूसरे वाला सब्जेक्ट ज्यादा प्रभाव डालता है, पहले वाला न्यून या गौण हो जाता है। तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लानी है वो एक वचन होगी या बहुवचन, ये दूसरे वाले सब्जेक्ट के आधार पर ही होगी, पहले वाले में इससे कोई रिलेशन नहीं होगा बच्चा। तो यहां गौर करना, यहां मेरे पास पहला कौन सा बताओ आपका? सीता है। दूसरा कौन सा है? हर ब्रदर्स है। जुड़ा किससे? और से। अब जो मुझे लगाना है सीता के अनुसार या ब्रदर्स के अनुसार? ब्रदर्स के अनुसार लगाना है। तो ब्रदर्स बताओ मेरे पास में कैसा है आपका? बहुवचन या एक वचन है? बहुवचन है। तो बहुवचन के हिसाब से मैं काटता चलूंगा। बताओ मेरे पास में यहां पर वॉज एक वचन रह गया, हैज एक वचन रह गया, इज एक वचन रह गया। तो ऑटोमेटिसिटी अपनी किस में आ गई बताओ? आपका आर में आ गई। आर क्या रहा आपका? बहुवचन। देख लो, नियम निकल गया ना। आप कहते हैं थियरी मिल रही है। सब्जेक्ट प्लस और प्लस सब्जेक्ट, तो दोनों को जोड़कर पहले के अनुसार या दूसरे के अनुसार? ऑब्वियसली दूसरे के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलो बच्चा आपका। वहां पर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये मैं इसके साथ में अटैच करता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 वाला है। पढ़ना जरा। सवाल क्या है? द चीफ गेस्ट विथ हिज वाइफ। क्या बोला अगले ने? सुनना जरा। मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट का मतलब मुख्य अतिथि, और किसके साथ है? अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी के साथ है। अब यहां अगले ने पूछा है तो किस तरीके से आएगा सुनो। अगर मुझे यहां पर सब्जेक्ट दिया जाए, जैसे आपने पीछे और वाला नियम सीखा ना, वैसे ये सीखो। प्लस में आपको जोड़ने के लिए जो लिंकिंग है वो क्या दिया जाए? विद दिया जाए। और फिर से आपको वहां पर आगे क्या दे दिया जाए? सब्जेक्ट दे दिया जाए। तो यहां वाले पार्ट में बताओ आना क्या चाहिए आपका? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब गलती मत करना पीछे वाले की तरह कि दोनों को जोड़कर लगा दो, नहीं। इसमें भी दोनों में से एक को ही लेंगे, लेकिन इस बार प्रभावी दूसरा नहीं होगा। अब विद आ गया तो इसमें जो प्रभावी होगा वो कौन सा होगा बताओ? आपका पहला होगा। अगर विद आ गया तो इसमें प्रभावी कौन सा बताओ? पहला वहां पर बोला जाएगा। एक बार फिर तुम्हें कह के बता रहा हूं कि मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं बताओ? 2 हैं। बीच में किससे जोड़ा? विद से जोड़ा। तो मैं करूंगा क्या वहां पर? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वहां लगाना चाहूंगा। हालांकि यहां तो देखो बेटा फर्क भी नहीं पड़ेगा। कौन सा फर्क नहीं पड़ेगा वो गौर करो। वहां पर अपने पास में पहले इन्होंने चीफ गेस्ट दिया है, मतलब मुख्य अतिथि, एक वचन है। वाइफ दिया है, ये भी एक वचन है आपका। एक एक जनी तो है ना, मतलब दोनों कैसे हैं? सिंगुलर हैं, एक वचन के रूप में यहां बोले गए हैं। हां, बच्चा वो गलत कर देगा, दोनों को जोड़कर क्या कर दे? बहुवचन कर दे। तो इसमें मुझे लेना किसके अनुसार है? चीफ गेस्ट के अनुसार।
एक वचन है, मतलब बहुवचन को मैं काट दूंगा तो हैव यहां से बहुवचन कट गया, आर यहां से बहुवचन कट गया, दो बचे हैज लेफ्ट और लेफ्ट। लेफ्ट की बात होती है पास्ट की, तो आप क्या कहेंगे कि मुख्य अतिथि अपनी पत्नी के साथ अभी अभी निकले हैं, अभी अभी निकले हैं, हाल ही में निकले हैं। तो जो काम रिसेंटली हाल ही में पूरा होता है वो प्रेजेंट में जाता है, पास्ट में नहीं जाता है। तो लेफ्ट यहां से हम काटेंगे। उससे पहले एक चीज ये सीखो, लीव के तीनों फॉर्म आप बच्चों को वहां पर आने चाहिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा वो रहेगा लीव, सेकंड फॉर्म लिखूंगा वो रहेगा लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म में रखूंगा वो बताओ क्या है, लेफ्ट। क्या बना बोलो, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लेकिन मुझे यहां पर एक वचन के आधार पर चाहिए, तो मेरा आंसर हैव नहीं क्या होगा, हैज हो जाएगा। इस तरीके से निकालोगे। रिपीट करना, सब्जेक्ट प्लस विद प्लस सब्जेक्ट, तो दोनों को मिलाकर नहीं लगाना है, दूसरे के अनुसार नहीं लगाना है। किसके अनुसार, आपका पहले के अनुसार वहां पर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा जी आपका वहां पर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस चीज को डील करते हैं, तो वो वहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा किस बेसिस पर आपका लगने वाला है, उसको जरा आप वहां पर चेक करेंगे। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ब्लैंक ओवर टाइम। अब यहां देखना, अगले ने जो नियम हमें सिखाना चाहा है या हमसे पूछना चाहा है वो क्या है। अगर आपको पहले कोई नाउन दिया जाता है, ठीक, नाउन का मतलब आपका संज्ञा शब्द दिया जाता है, और बीच में प्रेपोजिशन के तौर पर आव दे दिया जाए, ऑफ नहीं है, आव, ठीक, और उसके बाद में फिर से बेटा तुम्हें क्या दिया जाता है बताओ, आपका नाउन संज्ञा शब्द दिया जाता है। अब अगला चाहता है कि मैं क्या लगाऊं यहां पर, हेल्पिंग वर्ब या फिर मैन वर्ब लगा लूं, हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। अगर ऐसा है तो इसमें भी वही तरीका, ये मेरे पास में पहला, ये मेरे पास में दूसरा, दोनों को जोड़कर नहीं लाऊंगा। इसमें जो प्रभावी है वो कौन सा है, आपका पहला हो जाएगा, दूसरे में इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर रिपीट करना, पहले नाउन आ गया, फिर अव आ गया, फिर क्या आ गया, नाउन आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़कर नहीं, दूसरे के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, पहले के अनुसार लेकर आऊंगा। तो चेक करते हैं इसमें, यहां बीच में क्या दिया हुआ है, आओ, प्रोडक्ट्स बताओ यहां पर क्या है, नाउन, क्वालिटी बताओ यहां पर क्या है, नाउन, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग लूं या नाउन के, क्वालिटी के, दोनों ही नाउन है, लेकिन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के, क्वालिटी के। प्रोडक्ट्स तो मेरे पास कैसा है, बहुवचन है, और क्वालिटी का मतलब गुणवत्ता, गुणवत्ता अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, मात्रा सूचक है। तो जो चीजें अगणनीय मात्रा सूचक होती हैं, जैसे पानी है, दूध है, छाछ है, दही है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ठीक, ये सारी कैसी होती हैं आपकी वहां पर, एक वचन होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, अगणनीय होती हैं, मात्रा सूचक होती हैं। तो क्वालिटी का मतलब है गुणवत्ता, गुणवत्ता मात्रा सूचक है, तो वहां पर ये बहुवचन नहीं होगा बल्कि एक वचन होगा। तो बहुवचन की चीजों को आप यहां पर अपने पास में काटेंगे, तो देखो इसके अंदर एक जो चीज है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगी कि अपने पास में चारों के चारों ऑप्शन अगले ने क्या दिए बताओ, बहुवचन दे दिए, ये लो, ठीक है। अब गौर करो यहां पर कि इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है, वो चीज तुम सेट करोगे। एक नहीं चारों इसमें क्या हो जाएंगे बताओ, आपका गिर जाएंगे, हट जाएंगे। तो रियल आंसर हम निकालेंगे ना फिर आपका कि चारों ऑप्शन गलत होते हैं, तो हम वहां पर इस चीज को अटेम्प्ट भी करेंगे, अनुत्तरी छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसा सवाल तुम्हें मिल जाए जिसमें चार ऑप्शन क्या हो, गलत हो, तो उस सवाल को बिल्कुल मत छोड़ना। रीजन बताता हूं, अगर बोनस दिया जाता है तो बोनस हमारे पक्ष में आता है, और बोनस उसी को दिया जाता है जिसने उस सवाल को अटेम्प्ट किया, उस सवाल को सोल्व किया हो। जिसने नहीं किया हो उसको बोनस वहां पर नहीं मिलता है। अगर मैं इसे सही करना चाहूं ना, तो मैं किसी एक को क्या कर दूंगा बताओ, आपका वहां पर एक वचन कर दूंगा, और एक वचन में जैसे धीरे धीरे टाइम से ये क्या हो रहा है आपका वहां पर डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड होने का मतलब गिर रहा है। एक वर्ड भी सीख लेना, अगले ने कहा प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है दिन ब दिन क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। डिग्रेड का मतलब बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है। कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्वालिटी दिन ब दिन घट रही है। मिलावट का जो दौर है वो अपने उफान पर है, अर्श के ऊपर वहां पर आसमान को या सातवें आसमान को छूने वाले स्तर पर देखने को मिलता है। तो अगर मैं यहां लगाना चाहूं तो एक वचन में ऐसा हो सकता है, इज डिग्रेडिंग,
इस तरीके से वहां पर लिया जा सकता है, यह सबसे अच्छा रहता है, लेकिन हमें मिला ही नहीं। हमें सीखना यह है कि नाउन और नाउन को अब से जोड़ें तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा, एक वचन आ जाएगा। क्वेश्चन अगले पे चलोगे, वहां पर 21 वाले पे। अब देख लो, अगर कहीं से कोई क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन में मिस्टेक भी आती है तो वो अगर आप छांटना सीख गए, इट मींस आप अपने आप को धीरे धीरे सॉलिड लेवल पर लेकर चले जाओगे। अगला कह रहा है द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड टाइमली। न्यूज बोले तो समाचार है, और उसे टाइमली समय रहते हुए अपडेट करना, दुरुस्त करना, सही करना, पहले वाली जो पुरानी चीज है उसको हटाकर नई वाली चीज आरोपित करते हुए दर्शाना, उसे कहते हैं अपडेट करना, आपका अद्यतन अवस्था में लाना। शुद्ध हिंदी में कहते हैं अद्यतन अवस्था में। इतना हार्ड वर्ड नहीं सीखो ना, आप ये मान लो उसे सही कर दिया है। नई स्थितियां, नए समय, डिमांड के अनुसार, मांग के अनुसार उसे सटीक तौर पर प्रस्तुत कर देना ही क्या होता है, अपडेट करना। कहते हैं ना कि टीचर्स पुराने जमाने के हैं, अपने नॉलेज को क्या नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे, अपनी टेक्निक को क्या नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां सीखना क्या है, हमें आमतौर पर कहा जाता है कि जब भी आपका किसी शब्द के अंत में आप क्या पढ़ते हैं, एस ई एस पढ़ते हैं, तो बहुवचन लगा दो। नहीं बेटा, ये न्यूज है, न्यूज में एस है, लेकिन एस हमने जोड़ा नहीं है। न्यूज शब्द में पहले से क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो ये न्यूज है, वो बहुवचन नहीं होता है। न्यूज अपने आप में बताओ क्या है आपका, वहां पर सिंगुलर, एक वचन है। देखो हर क्वेश्चन से एक पॉइंट सीख रहे हो। न्यूज शब्द आ जाए तो न्यूज बहुवचन नहीं होता है, न्यूज क्या होता है, एक वचन होता है। तो ये वर बहुवचन है, हैव बहुवचन है, आर बहुवचन है, तो बेटा जी इसमें एक वचन क्या रहेगा बताओ, इज रहेगा। कर सकते हैं ना। अगले सवाल पे चलो, आपका वहां पर ये जो क्वेश्चन है अगला आपका, वहां पर इसको आप देखते चलना और आंसर अपने मन में पहले सोच लेना कि मेरा आंसर ये बनना चाहिए। क्या कहा, दे ब्लैंक इनटू देयर कार्स एंड ड्राइव अवे। इस सवाल को करने से पहले मैं इसकी तीनों फॉर्म आप बच्चों को सिखाऊंगा। पहला फॉर्म होता है ड्राइव, दूसरा फॉर्म होता है ड्राइव, ड्राइव्ड नहीं होगा, ड्रोव, उच्चारण भी गलत मत करना, ड्रोव नहीं होगा, क्या होगा, ड्राइव। और बेटा तीसरे वाला पार्ट लेता हूं, ये मेरे पास में वहां ड्राइवन नहीं, ड्रीवन, ईडी डी तो जोड़ना ही मत, ड्राइव्ड ड्राइव्ड ऐसा मत करना। क्या है, ड्राइव, ड्राइव, ड्रीवन। फिर बोल रहा हूं क्या है, ड्राइव, ड्राइव, ड्रीवन, इस तरीके से। अब एक चीज तुम सुनो, तुम्हें एक टेंस का ऐसा नियम सिखाता हूं जो हमेशा तुम्हारे काम आएगा। एंड है और एंड के साथ में अगला तुम्हें सब्जेक्ट, एस का मतलब यहां सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दे भी दे नहीं भी दे, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। बस इतना ध्यान रखना कि वाक्य कौन से टाइम का होना चाहिए, पास्ट टाइम का। वाक्य कौन से टाइम का होना चाहिए, पास्ट टाइम का। तो अगले ने अगर हमें एक साइड में क्या दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहां पर भी बताओ मैं क्या लेकर आऊंगा, वर्ब का, बोलो, सेकंड फॉर्म। दोनों साइड क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। एक बार फिर रिपीट करना, मेरे पास यहां पर जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, आपका एंड होना चाहिए। इधर वर्ब का सेकंड है तो इधर भी क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, बशर्ते टाइम पास्ट होना चाहिए। इस सब्जेक्ट का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है। इस सब्जेक्ट का होना या ना होना कोई मायने वहां पर नहीं रखता है। तो अब आप चेक करो, यहां एंड दे दिया, आगे सब्जेक्ट आए ना आए कोई मायने नहीं रखेगा। ड्राइव मेरे पास में बताओ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, निकाल रहे हो ना। तो इधर भी क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सा है, उसको अपन पढ़ लेते हैं। हमारे पास में बेटा वर्ब है गेट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट है, और इसका थर्ड फॉर्म लूंगा तो वापस बताओ क्या बनेगा, गॉट। क्या बन गया, गेट, गॉट, गॉट। क्या बना बेटा जी, गेट, गॉट, गॉट। उधर क्या आ रहा है, ड्राइव, ड्राइव, ड्रीवन। क्या आ रहा है, ड्राइव, ड्राइव, ड्रीवन। और इधर क्या है, गेट, गॉट, गॉट। इस तरीके से ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये चेक कर लो, ये हैज की आवश्यकता या हैव की आवश्यकता तो थी नहीं। फिर यहां पर एस एस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ये रहा, कौन सा, गॉट। ये भी ध्यान देना, पुरानी अंग्रेजी में, ओल्ड इंग्लिश में हमें थर्ड फॉर्म में क्या मिलता है, गोटन भी मिलता है। क्या मिलेगा बताओ आपका, वहां पर गोटन भी मिलेगा। तो अगले ने कहा क्या, वो चेक कर लेना। दे ब्लैंक इनटू देयर कार्स एंड ड्राइव अवे। वे अपनी गाड़ियों में, अपनी कारों में बैठे और निकल लिए।
चले गए, गाड़ियां चलाकर लेकर चले गए आपका। तो यहां पर दोनों चीजें पास्ट में हो रही हैं। ऐसा तरीका बताया जिसमें तुम्हें हिंदी अनुवाद नहीं आए तो भी तुम आराम से निकाल लोगे। अगले सवाल पे आ जाओ आपका वहां पर। हाँ, इनका जो सीरियल नंबर है मैं जब तक ठीक करता हूं तुम्हें वहां पर इन्हें पढ़ने का मौका इजीली मिल जाएगा। देखो वहां पर क्या कहा, चूज द सेंटेंस। आपको बेटा जी वो वाक्य चुनना है विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस पूछा है, अब इसका मतलब टेंस की पहचान आनी चाहिए। अभी भी मैं आपको जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान बता चुका हूं पिछली क्लासेस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बता चुका हूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बता चुका हूं, प्रेजेंट सिंपल की बता चुका हूं, पास्ट सिंपल की बता चुका हूं, पास्ट परफेक्ट की 12 में से 6 तो बता दिए मैंने, अब ये 7वां बताने चला गया। और इनको अपन एक क्लास में 20 से 30 मिनट में 12 को एक जगह भी करेंगे, एक लिस्ट सी बना लेंगे ताकि याद रह जाए। अब हमें जिसको सीखना है, अगला हमें यह चाह रहा है कि इस टेंस का वाक्य तुम निकाल के दो। बेटा कौन से का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो उसका स्ट्रक्चर सुनना तुम, या तो अगला हमें विल देगा या शैल देगा। देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि विल 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 ले लो, क्यों ले ले भाई विल, शैल भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कौन है, विल है। तो अकेले विल के चक्कर में चढ़ मत जाना, मात खा जाओगे वहां पर। आपका विल और शैल दोनों बराबर महत्व रखते हैं आपका। इन दोनों में से एक प्लस में आपका हैव और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा आपका। तो अगला हमें इनमें से एक चीज ही देगा, बाकी दो चीजें वहां से क्या करेगा, हटा देगा। तो जैसे काट के चलो, यहां से अपने पास शेल आया, सही है, ये रहा, हैव आया, सही है, लेकिन चेक करो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। अब आप बच्चों की वही एक समस्या कि सर हमें वर्ब फॉर्म आता ही नहीं है, पहले सिखाओ। तो सीखो बेटा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या है, अराइव है। सेकंड फॉर्म बताओ यहां पर क्या है, अराइव्ड है। अगर मैं इसका थर्ड फॉर्म लेता हूं बच्चा, तो ये फिर मेरे पास में बताओ क्या रहेगा, अराइव्ड रहेगा। बोल के बताओ क्या बना, अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड, इस तरीके से आएगा। बताओ क्या होना चाहिए, अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड। तो बेटा जी आपने देखा कि यहां पर अपने पास में आप बार बार एक ही चीज कहते हो कि सर वहां पर थर्ड फॉर्म देखो लिख दी है, अराइव, अराइव्ड और अराइव्ड आ गया। तो आप ये बताओ इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है ना। अब अगले पे आओ, यहां शेल तो मिल गया, लेकिन देखो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, दो बाहर हो गए। यहां बेटा जी मुझे क्या मिल गया, आपका शेल मिल गया, लेकिन देखो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आंसर मेरे पास में आ गया। अब पक्का हमने 3 काट दिए, पक्का आंसर वही होगा। क्यों होगा, उसको मैं वहां पर क्या करूंगा, आपका चेक करूंगा जी, उसे चेक करना। बताओ यहां क्या दिया है, शैल, प्लस में क्या है, हैव, और प्लस में बेटा जी यहां पर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलो कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। कैसे कह सकते हो टेंस नहीं आएगा, पक्का आएगा, गारंटी के साथ आएगा आपका। विल या शैल में से एक होना चाहिए, प्लस हैव होना चाहिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। साथ में एक चीज और सिखा देता हूं, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तुम्हें टाइम बताना पड़े ना, तो यह ध्यान रखना इसमें आता है बाई प्लस टाइम वर्ड। इसमें सिंस या फॉर या ऑल की आवश्यकता नहीं होती है, क्या आना चाहिए, बाई प्लस टाइम वर्ड। तो ये और देख लो कौन सा, बाई और देन। लेकिन ये मैंने पहले क्यों नहीं बताया, ये तो चारों में पढ़ा था, चारों में पढ़ा था। तो आपको वो तरीका बताऊं जहां पर आप गलत ना करो, पूर्णतया सही करो। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अपने पास में कौन सा है, 24 वाला है, ठीक है। अगर इसको अपन देखते हैं वहां पर, इस समस्या को दूर करो तुम कि सवाल क्या बनेगा। आ गया फिर से, आइडेंटिफाई द टेंस, टेंस को पहचानो साहब आप, ठीक है। उस वाले पार्ट को चेक करो, देखें अगला क्या कहना चाह रहा है। अब इसको पहचानने के लिए मैं इन सब की छोटी छोटी पहचान लिख देता हूं। देखो चारों की बार बार, ये 50 बार करवाऊंगा तुम्हें, 50 बार, एक दो बार नहीं, 50 बार। 50 टाइम्स बहुत होते हैं बेटा, 5 बार नहीं बोला मैंने। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें आप क्या लगाते हैं, इज या एम या आर, प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, उसको इधर लिखेंगे अपन आपका वहां पर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बेटा आता है विल या शैल, इसके साथ में हैव, प्लस में क्या आना चाहिए, बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या आएगा, इसको इस साइड लिख देता हूं, विल या शैल, प्लस में आपका बी, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपके लिए इक्वेशन ऐसे डिजाइन करवाए हुए हैं कि सारा मैटर क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को मैं सबसे लास्ट में यहां लिख देता हूं, आपका क्या आना चाहिए, हैज या हैव, प्लस में क्या आना चाहिए आपका, बीन, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में देखो, देखें आपका क्या कहा अगले ने, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं,
गोइंग टू रीच है। गोइंग टू रीच का मतलब जा रहे हैं पहुंचने के लिए या वहां पहुंच रहे हैं। कहां पर? द डेस्टिनेशन, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा गंतव्य है, मंजिल कह दो या फिर आप इसे बेटा क्या कह दो, आपका वहां पर गंतव्य कह दो। ठीक है। एज शेड्यूल्ड का मतलब जैसे पूर्व निर्धारित है। एज शेड्यूल्ड को अपन हिंदी में कहते हैं पूर्व निर्धारित है, पहले से सुनिश्चित है, पहले से तयशुदा कार्यक्रम है। तो तयशुदा कार्यक्रम के तहत हम वहां उस जगह पहुंच रहे हैं, उस जगह वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो इसमें आप चेक करो बेटा एक एक करके कि आर दिया है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां चेक करो, ये रहा आर, ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर ये मीनिंग के आधार पर क्या हो जाए? फ्यूचर कंटिन्यूअस। नहीं, हमें मीनिंग नहीं पूछा है, अगले ने सीधा सीधा हमें एक ही बात कही है। कौन सा? जो टेंस है उसे तुम्हें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। टेंस को तुम्हें वहां पर पहचानना है। टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस को हम वहां पर पहचानेंगे। ये अगले ने वहां पर इसे बोला है। आपका क्लैरिटी आई बेटा जी आपकी? तो एक बार फिर से इस चीज को सुनिएगा। क्या कहा वहां पर आपका कि टेंस को पहचानना? तो देखो चारों पढ़ लेना। इजमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अगर विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर मेरे पास विल या शेल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। अगर मेरे पास हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो क्या रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। अगले सवाल पे आ जाएं बेटा आपका वहां पर। अब ये नंबरिंग है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बार बार चेंज क्यों कर रहे हो? इसलिए बेटा कि यहां पर 2 सवाल पहले अलग से करवा दिए थे तो उनको काउंट करने के लिए अपन ऐसा काम वहां पर कर रहे हैं। आपका 26 का सवाल लो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहा? कौन सा टेंस है? विच का मतलब बेटा नहीं आ रहा तो मैं लिखता चलूंगा तुम्हारे लेवल के अनुसार। कौन सा टेंस ऐसा है जिसे यूज्ड का मतलब काम में लिया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, बताने के लिए। किसको बताने के लिए? एन एक्शन, एक कार्य को बताने के लिए। गोइंग एट, जो क्या हो? चल रहा हो। ठीक है, चलने के लिए बताया गया। कहां पर बताओ? सम पॉइंट, किसी बिंदु पर। छोटे छोटे टुकड़े करने आने चाहिए ताकि जब तुम ट्रांसलेशन करो तो आराम से कर पाओ। इन द पास्ट का मतलब कौन से समय में? भूतकाल में। ठीक है, तो बड़ी आसानी से अगले ने यह कहा कि हमें क्या करना है। ऐसा पार्ट पूछा है कि अगला कह रहा है किसी समय पर पास्ट में कोई एक्शन चल रहा हो। ठीक है, उस पॉइंट वाले के लिए हमें बताना इसके अंदर कि कौन सा टेंस आना चाहिए और वो चीज तुम्हें वहां पर पता होनी चाहिए। हो सकता है कि ऑप्शन फॉर्मेशन में कई बार गड़बड़ी आ जाए, उनको मैं वहां पर ठीक कर देता हूं एक बार इन ऑप्शंस को। आपका लो बेटा जी, यहां पर जो ऑप्शन में कुछ हल्का फुल्का आगे पीछे किया गया उसको मैंने ठीक कर दिया आपका। अब एक चीज सुनो, अगले ने कहा कि पास्ट या भूतकाल का ऐसा टेंस बताओ जिसमें कोई काम किसी समय पर, किसी तयशुदा समय पर क्या हो? आपका चल रहा हो, गतिशील हो। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा बच्चा, वो सुनना। हमारे पास में देखो यहां गोइंग में क्या लगाया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। गोइंग क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जो नेचर तुम्हारे पास आता है, इस नेचर को मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा? आपका कंटिन्यूअस कहूंगा। जो ऑप्शन में मिस्टेक आई मैंने वहां पर आपको करेक्ट करके दे दी। अब आप चेक करो, यहां पर ये चीज कंटिन्यूअस नेचर से लेनी है तो ये इंडेफिनेट और सिंपल तो दोनों क्या है? एक जैसे है। इनको तो वैसे बाहर फेंक दो आपका। ठीक है, अब मेरे पास में क्या बचा बताओ? ये कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। कंटिन्यूअस मेरे पास में एक ही आया, कौन सा बताओ? आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें इसकी पहचान भी देख लो तुम। पास्ट कंटिन्यूअस वो होता है जिसमें तुम्हें क्या मिलेगा? वॉज या वर है, उसके साथ में क्या आना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एक तो ऐसा सिखाया जिसमें जनरल ट्रुथ या फैक्ट आता है। क्या था बेटा? जनरल ट्रुथ या फैक्ट। वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में चला जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। और एक और अब आपने सीखा, पास्ट में कोई काम चल रहा हो, ठीक है, भूतकाल गतिशील, वो किस में आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अब अगले सवाल पे आओ आपका वहां पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको देखना, पहले इसे पढ़ लेना एक बार और इतने में आंसर जैसे मैं दूंगा उससे पहले तुम्हारा आंसर तुम वहां पर सोच लेना। क्या कहा? ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स ब्लैंक फॉर द मिशन।
बहुत बहुत शानदार सवाल है। रीजन क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी शामिल हो गया। इसको पढ़ना कैसे तुम बच्चों को वो सुनना। अगर मुझे एक फ्रेज देता है, ये दो शब्द मानो, फ्रेज व्रेज को गोली मारो, आप क्या बताओ, ईच आउ, और ईच आउ के साथ में अगला जो मुझे नाउन देता है, वो नाउन तो कैसा देगा बेटा, आपका बहुवचन देगा। लेकिन इनके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है ना, वो मुझे बहुवचन नहीं देगा बेटा, वो बताओ कैसा देगा, आपका एक वचन देगा। ठीक है, फिर कह रहा हूं, क्या आना चाहिए बेटा जी आपका, वहां पर बोलो ईच अब आना चाहिए। उसके साथ में जो नाउन है वो कैसा है, बहुवचन है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो बहुवचन है या एक वचन है, एक वचन वहां पर आपका जुड़ने को देखने को मिलेगा। तो यहां चेक करो, शुरू में क्या दिया, ईच आओ, आ गया यहां पर। फिर देखो आर्मी सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है, बहुवचन है, आ गया ना आपका। अब आगे बहुवचन नहीं चाहिए, कहीं तुम गलती कर दो कि सर सोल्जर्स बहुवचन है, बहुवचन लगा दें, नहीं, किसके अनुसार आएगा, ईच के अनुसार, बहुवचन या एक वचन आना चाहिए। तो इसको करेक्ट करना जरा, ये है क्या है आपका, बहुवचन, आर क्या है, बहुवचन, वर क्या है, बहुवचन, तो मेरे पास में बचा कौन सा, वॉज, और वॉज बेटा वहां पर क्या है, एक वचन है। क्लियर, अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, देखें आपका, पहले आप पढ़ो फिर मैं इसे आपको करवाता हूं। धीरे धीरे आपकी सारी चीजें बढ़ती चलेंगी। पहले दिन बच्चे डरे आपके, सर 2 ही सवाल, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन गौर करो कितना वहां पर आपका 10, और अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15, फिर 20, फिर 25, एक दिन आएगा डेली 30 सवाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे आपका। चेक करो, द थीफ एंड द आई विटनेस, अभी अभी सिखाया मैंने, अब देखो हमें लिखना भी नहीं पड़ेगा। जब हमारे पास में 25 से 30 बातें आ जाएंगी ना बेटा, ठीक है, तो उसमें इन चीजों को हमें कवर करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे वाली स्लाइड पे ले जाऊं, टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा सीधा यहां पर रिपीट करो इस चीज को कि अपने पास यहां आर्टिकल है और यहां भी क्या है, आर्टिकल है, जुड़ा किससे, एंड से, फिर यहां एक आ गया, यहां एक आ गया। अगर आर्टिकल एक साइड होता है तो एक वचन है, आर्टिकल दोनों साइड आता है तो बहुवचन। फिर सुनना, आर्टिकल एक साइड तो एक वचन, आर्टिकल दोनों साइड तो बहुवचन। एक साइड होने का मतलब एक यूनिट है, एक इकाई है, एक आदमी, एक पशु, एक पक्षी, एक पेड़, एक पौधा, एक आपका पक्षी है, एक जानवर हो सकता है, एक मनुष्य हो सकता है। लेकिन दोनों साइड आर्टिकल है तो पशु 2 हो जाएंगे, पक्षी 2 हो जाएंगे, मनुष्य 2 हो जाएंगे आपका। तो यहां कहा कि द थीप, थीप का मतलब बेटा जी क्या होता है, चोर। आई विटनेस का मतलब जो आपका गवाह है, प्रत्यक्षदर्शी है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं आई विटनेस। कहते हैं ना कि कोर्ट में, अदालत में गवाह को बुलाओ, उसे क्या कहा जाता है, आई विटनेस, विटनेस नहीं, विटनेस कहा जाता है। तो यहां भी दा है, यहां भी दा, मतलब बंदा एक है या 2 है, 2 है। आपका चोर तो अलग है, अभियुक्त है जिस पर आरोप मढ़ा गया, ब्लेम लगाया गया, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, थाने में रोजनामचे में लिखा गया, फिर उस पर चालान पेश किया गया, अदालत में वहां पर जज साहब के सामने से पेश किया गया। और विटनेस वो है जो वहां पर गवाही देने आया है, अपना आंखों देखा हाल वो बताएगा कि साहब मैंने इसे चोरी करते हुए देखा है आपका। तो यहां बंदे 2 हैं, 2 होने का मतलब एक वचन की बहुवचन, बहुवचन आएगा, बहुवचन है तो एक वचन को काट दो, हैज एक वचन, दोबारा से हैज एक वचन, दोनों कट गए, वॉज एक वचन कट गया। अब मेरे पास बहुवचन ये बचा कौन सा, हैव। अब इसके साथ तुम एक चीज ये सुनना, पहले वाली चीजें कैसे काम आ रही हैं। सबसे पहली क्लास में एक चीज बताई थी, स्केप। स्केप का मतलब क्या होता है, बच निकलना, बच के भागना, ठीक है। तो यहां स्केप के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, स्केप है, स्केप्ट है, स्केप्ट है। अब देखो कितना विरोधाभास देखने को मिल रहा है कि चोर भी भाग गया और गवाह भी भाग गया। गवाह इस चीज से डर के भाग गया कि चोर मुझे मारेगा अगर गवाही इसके खिलाफ दे दी तो, ठीक है, और चोर तो हमेशा भागने की फिराक में रहता ही रहता है। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, आपका वहां पर सवाल देखो, देखिए इसमें आपका नेक्स्ट वाला, हाँ जी, किया, बैक इन माई नेटिव प्लेस आई ब्लैंक ए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या कहना चाहा, जब मैं अपने स्थानीय क्षेत्र में, ये कौन सा है जहां पर ये बंदा क्या है आपका, जन्मा है, ठीक है, वहां की बात है जहां पर इसकी पैदाइश है। तो जन्म वाला क्षेत्र है या स्थानीय क्षेत्र, उसे क्या कहा जाता है, नेटिव प्लेस कहा जाता है। तुम्हारी भाषा में डोमिसाइल, मूल निवास,
ठीक है। हालांकि नेटिव से अच्छा वर्ड वहां पर डोमिसाइल होता है, इसे अपन क्या पढ़ते हैं बताओ, आपका मूल निवास वाले सेंस में लेकर जाते हैं। तो जब मैं वहां पर अपने नेटिव प्लेस की बात करता हूं तो मेरे पास में मैं क्या नहीं रखता हूं बताओ, आपका स्मार्टफोन नहीं रखता हूं। तो इस चीज को तुम्हें वहां पर सीखना है बेटा कि किस तरीके से वहां पर आप इसकी बातें करोगे। इसमें भी आपके ऑप्शंस को मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में एक त्रुटि आई हुई है, उसको ठीक कर देता हूं। अब चेक करना इसे, यहां जो हल्का सा पहले ऑप्शन में गड़बड़ी थी उसको ठीक किया आपका। अब पूरा ऑप्शन जो आपका वहां परीक्षा के बेस पर आना चाहिए वो ठीक आपके सामने देखने को मिलेगा। तुम सारे बच्चे ये सीखना, अगर तुम्हें वहां पर डू मिले बेटा, डज मिले या फिर क्या मिले बताओ, आपका डिड मिले, इन तीनों में से कोई भी एक तुम्हें मिले तो इनके साथ में हमेशा तुम्हें क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। बताओ क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या क्या बोल रहा हूं बताओ, डू, डज और डिड, इन तीनों में से कोई भी एक मिलता है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर आओगे, हमेशा की कहानी है ये। लेकिन इसके साथ तुम एक चीज और सीखो, मेरे पास ये जो हैव है ना, इसके पांचों फॉर्म सीख लो। फर्स्ट क्या है, हैव, सेकंड क्या है बताओ, हैड, और बेटा इसमें थर्ड फॉर्म लेंगे वो भी बच्चा वहां पर क्या आएगा बताओ, आपका हैड आएगा। ठीक है, आईएनजी का फॉर्म इसमें लेकर चलते हैं, वो बताओ क्या आएगा, हैविंग आएगा। एस वाला फॉर्म लेकर चलते हैं, वो क्या आएगा, हैज। अगर टू के साथ जोड़ते हैं तो वहां पर बच्चा वो क्या आएगा, आपका हैव आएगा, टू हैव। ठीक है, एक बार पढ़ दो, क्या है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, टू हैव। आप कहोगे सर ये यहां क्यों सिखा रहे हो, रीजन सुनना बेटा। यहां देखो हैड, हैव, हैड, हैड, यही तो दिया हुआ है, मतलब यहां से उठा रखा अगले ने। ठीक है, ये क्यों सिखाया, इधर देखो, देखे क्या दिया है, डिड डू, वहां से लिया हुआ है। अब मैंने कहा डू और डज के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसको जरा चेक करना बेटा जी आप वहां पर कि अपने पास में हैड फर्स्ट है क्या, नहीं है, हैड फर्स्ट है क्या, नहीं है, तो अपने आप ही कट गया ना आपका आंसर। क्या रहा बताओ, आपका डू नॉट हैव। कि जब भी मैं अपने नेटिव प्लेस पे वापस जाता हूं तो मैं स्मार्टफोन यूज नहीं करता हूं। कई बच्चे चालाक होते हैं, मम्मी पापा को दिखाते हैं कि देखो पापा मुझे तो एंड्रॉइड चलाना ही नहीं आता, मुझे तो यही नहीं पता आईफोन होता क्या आपका, मेरे पास तो देखो जो आपने दिया ना कीपैड वाला वही है, और साइड में एक फोन और रखते हैं, मकान वकान पे रख जाएंगे, मां बाप को धोखे में रखेंगे। तो बेटा ऐसी बड़ाई करना भी महामूर्खता है आपका, आप वहां यूज ना करें सच में। ठीक है, वही होता है क्योंकि मां बाप अंधे नहीं होते हैं, सब पता होता है, पता होने के बावजूद भी वो बच्चे को कुछ कहते नहीं है। ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी प्यार मोहब्बत है, उनका आपके लिए एक निश्चल प्रेम या फिर अटूट विश्वास है जिसको आप वहां तोड़ देते हैं। आज की आपकी स्मार्टफोन की नेसेसिटी, आवश्यकता इतनी बढ़ गई है, रखना ही पड़ता है। तो घर वालों को कहो रखता हूं, यूज करता हूं, लेकिन बस घंटे 2 घंटे पढ़ने के लिए, बाकी इसमें फालतू चीजें वहां पर नहीं करता हूं। ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। फिर सीख लेना, डू डज डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और ये हैव की फॉर्म देख लेना, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज और टू हैव वाला। चलो अगले सवाल की तरफ आपका वहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमें वहां पर क्या पूछना चाहता है। धीरे धीरे सारी चीजें बेटा आप इसमें कंफर्मेशन के तहत लेते चलना। क्या कहा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 वाक्य दिए और 4 वाक्यों के अंदर तुम्हें यह पहचानना है कि कौन सा वाक्य वहां पर सही है। इसमें तुम 5-10 सेकंड अपने भी दे सकते हो वहां पर, इतना टाइम में तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हारे 5 से 10 सेकंड पूरे बेटा। अब इसमें एक चीज सुनो, तुम थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे समझाने के लिए क्योंकि इसमें एक थोड़ी लेंथ आई है। यह सुनना, जब मेरे पास में वैन शब्द में पढ़ता हूं तो वैन का एक मीनिंग होता है कब। ये तो वैन वाला कब कहूंगा, जब मेरा सेंस, मेरा भाव बेटा जी कैसा होता है, इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव समझ रहे हो आपका, इंटरोगेटिव का मतलब है आपका वहां पर प्रश्नवाचक है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास वैन का एक मीनिंग और होता है और वैन का जो दूसरा मीनिंग है उसे मैं पढ़ता हूं क्या, जब। और जब वाला जो मेरे पास सेंस आता है, बताओ वो सेंस कैसा है आपका, वहां पर रिलेटिव है। और जब मैं रिलेटिव की बात करता हूं बेटा, तो रिलेटिव को मैं वहां पर क्या कहूंगा बताओ, आपका संबंधवाचक कहूंगा। ठीक है, अब अगला हमें क्या करता है, वेन से जुड़ा हुआ एक नियम पूछता है। हालांकि 3 बनते, मैं तुम्हें यहां पर एक सिखा रहा हूं, कौन सा, पास्ट टाइम वाला। उसमें अगले ने संरचना में पहले वेन दे दिया और वेन देकर एक काम पूरा हो गया, तो क्या लगाऊं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और दूसरा काम भी पूरा हो गया तो उधर क्या लगा दूं, आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें तुम सीखोगे क्या,
जो काम पहले पूरा हो गया, उधर तो क्या लगा हुआ आपका, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में पूरा हुआ उधर क्या लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हालांकि मैंने सीधा सीधा सिखा दिया, वेन पहले आ जाए तो ये ले आओ और बाद में ये ले आओ, आसानी है। एक और चीज, अगर मेरे पास में ये जो प्रेजेंट दिया हुआ रहता है तो प्रेजेंट के साथ में बेटा पास्ट का कॉम्बिनेशन जनरली सामान्यतया नहीं होता है, ये भी गलत है। और अगर पहले पास्ट दे दिया और फिर आपका प्रेजेंट दे दिया तो 99% ये चीजें आपको इंग्लिश में देखने को नहीं मिलेंगी। तो जो तुम्हारा लेवल है वो इसी पर आता है कि पहला टुकड़ा प्रेजेंट का और दूसरा पास्ट का नहीं देगा, पहला पास्ट का और दूसरा प्रेजेंट का नहीं देगा। अब तुम इन सेंटेंसेज में चेक करो बेटा, यहां पर वेन है, यहां वेन है, वेन है, वेन है। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब इसके इर्द गिर्द है। और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर सवाल पूछता तो लास्ट में फुल स्टॉप होता या प्रश्नवाचक चिन्ह होता? प्रश्नवाचक चिन्ह होता आपका। यहां अगला क्या कह रहा है, फुल स्टॉप। इसका मतलब वेन को प्रश्नवाचक की बजाय संबंधवाचक, कब की बजाय जब का मीनिंग काम में ले रहा है। और इसमें चारों वाक्यों को पढ़ोगे तो एक जैसा सा मीनिंग देखने को मिलेगा कि जब में वोकअप, वोकअप का मतलब जागना है। ये भी तुम सीखो, वेक के तीनों फॉर्म तुम्हें आने चाहिए। पहला वेक है, दूसरा बेटा यहां पर बताओ क्या है, वॉक है, ठीक है, और तीसरा बताओ क्या है आपका वहां पर, वेकन और वॉकन, ठीक है, इस तरीके से है आपका। तो ये तुम मत लेना, तुम ये लेना, कौन सा, वेकन वाला, वेक वॉक वेकन। तो यहां कह रहा है पास्ट में जब में जागा तो वह अपना ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता कर चुका था, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की, पास्ट की। अब चेक करो बच्चा, इसमें ये वॉक, वॉक क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये हैड, हैड किसमें, प्रेजेंट या पास्ट में, पास्ट में। तो टाइम कौन सा दे दिया बताओ अपने को, पास्ट टाइम दे दिया ना। अब हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। जैसे यहां पर ये वॉक वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट है, लेकिन हैज बताओ क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या कहा, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन लेना नहीं है, वर्ब का सेकंड पास्ट है और यहां पर ये हैज क्या है, प्रेजेंट। एक चीज बाहर कर दी, एक ऐसे और बाहर कर देंगे। देखो ये हैज रहा और ये आपका हैड रहा, पास्ट और प्रेजेंट दोनों साथ नहीं आएंगे। अब मुझे ये देखना, वेन दिया है तो उधर पहले हैड आना चाहिए या वर्ब का सेकंड, बिल्कुल वर्ब का सेकंड आना चाहिए। तो यहां पर ये हैड क्या हो गया, हट गया। अब यहां से इसको करेक्ट करो, क्या कहा, व्हेन आई वोक अप, वर्ब का सेकंड आ गया, ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, ये हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ईट की फॉर्म किसी बच्चे को नहीं आ रही है, लिख देता हूं बेटा आपका वहां पर। फर्स्ट क्या है, ईट है, सेकंड ईटेड नहीं होगा बेटा, सेकंड क्या होगा, एट, स्पेलिंग बिल्कुल चेंज है, एटीई। और थर्ड बच्चा यहां पर लेना चाहते हैं, बताओ वो क्या है आपका, ईटन है। तो बोलो क्या होगा, ईट एट ईटन। क्या बनना चाहिए बताओ, ईट एट ईटन, इस तरीके से जाएगा आपका वहां पर। क्लियर? तो यहां गौर करो, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ कौन सा, ईटन। तो ये आंसर है, इसका अर्थ भी मिलाओ। जब में जागा वह पहले ही नाश्ता करके जा चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ, नाश्ता करके जाना। क्या आएगा पहले वाले में, हैड थर्ड, ये रहा बेटा हैड, ये रहा थर्ड। कौन सा काम बाद में हुआ, जागने वाला, क्या लूंगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या है, वॉक। रिपीट करना, क्या कहा अगले ने, वेन का एक मीनिंग कब होता है, जब वो इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक में आता है। वेन का दूसरा मीनिंग जब होता है, जब वो रिलेटिव या संबंधवाचक में आता है। और इसमें वेन पहले आ गया, काम जो बाद में हुआ उसमें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म इधर लिखो, काम जो पहले हुआ उधर हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बाद में लिखो। बहुत बढ़िया नियम है, यहां से पूछने की गुंजाइश 100% है, हद से ज्यादा है। तो ठीक तरीके से इसे याद रखना, जो पहले वाला मैं तुम्हें वहां पर बताने जा रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि बेटर तरीके से इसे सीखते हुए, रट्टा नहीं मारना है आपका। अगर जो चीज समझ में नहीं आती उसे 2 से 3 बार देखो, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके अपने व्हाट्सएप नंबर मुझे दो, ताकि वहां पर आपसे चैट हो जाए, ठीक है। पब्लिकली मैं नहीं छोड़ूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है खाली उसी तक वो चीज चली जाए आपका। कि आई ब्लैंक द मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। बेटा इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो आपको अपनी पिछली क्लासेस में जाकर देखने को मिलेगा, 4 आ गया, 4 के साथ ये टाइम वर्ड आ गया, फिर नाउ आ गया। मैंने क्या सिखाया, सिंस या फॉर या ऑल, सिंस या फॉर या ऑल में से एक आए, क्या आया तुम्हारे पास में, फॉर, फिर एक टाइम वर्ड आए, कौन सा आ गया, ए वीक। अब नाउ आए तो नाउ का कोई असर नहीं होगा, अब नाउ के हिसाब से नहीं करेंगे, अब फॉर और ए वीक के हिसाब से करेंगे। तो यहां क्या सिखा रखा है,
परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो यहां बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है, यहां चेक करो बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है। दो ही बचे, कौन कौन सा बताओ देखें आपका वहां पर? ये बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब तीन चीजें सिखाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है? विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप ये बताओ इनमें तीनों में कहीं पर भी क्या मैंने आपको हैव हैड प्लस बीन बताया था क्या? नहीं ना, केवल क्या बताया था? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहां पर सवाल पहले वाले से मैंने थोड़े से आपको बढ़ाए हैं, हालांकि इनके अंदर अपन वहां एक दो सवाल और भी ऐड कर देंगे, धीरे धीरे आपका मटेरियल वहां पर बढ़ता चला जाए। अगले सवाल पे आओ, देखिए आपका वहां पर आज अपने को 15 क्वेश्चंस करने ना, 15 सवाल बच्चा वहां पर करने। ठीक, देखो जरा यहां पर यू एंड आई ब्लैंक द ऑब्लिगेशंस। गौर करो, आपने और मैंने जितनी बाध्यताएं हैं पूरी कर दी हैं, जितनी शर्तें हैं उनको पूरा किया है। तो ऑब्लिगेशंस का मतलब जो आप पर बाध्यताएं थोपी गई हैं, जो आप पर शर्तें थोपी गई हैं, वो सारी बेटा किसमें हैं? ऑब्लिगेशंस के अंदर हैं। तो आप एक ही चीज चेक करोगे, बीच में एंड दे दिया। यू बेटा सर्वनाम है, प्रोनाउन है आपका। आई भी बेटा क्या है? सर्वनाम है। तो जब दो सर्वनामों को तुम जोड़ते हो तो बहुवचन होते हैं। यू एंड आई, एक तो आप हो गए, एक मैं हो गया, दो मिलकर कितने हुए? बहुवचन हो गए। तो बहुवचन निकाल लो, आराम से आपका ऑप्शन आ जाएगा। एम आई के साथ आता है, अकेले आई के साथ, ठीक है। यू भी आ गया, यहां पर हैव बहुवचन नहीं ना। अब एक चीज गौर करो, हैज क्या है आपका? वहां वाले पार्ट में हैव बहुवचन है बेटा आपका, हैव बहुवचन है, हैव बहुवचन है, टिक मार्क गलत हुआ। यहां पर जो हैज है वो क्या है? एक वचन है। हैज बताओ क्या है? एक वचन है। ये नीचे वाले के चक्कर में गया आपका। तो आप बताओ यहां क्या आया? हैव फुलफिल्ड वाला पैटर्न इसमें देखने को मिल गया वहां पर इजीली। देखो बेटा यहां पर अभी जैसे ये टिक मार्क लगा, कहां पर है वाला? ऐसे लगा ना। तो देखो जल्दबाजी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? हेस्ट मैक्स वेक्स्ट। जल्दबाजी हमेशा चीजों को क्या करती है? खराब करती है। अब चाहूं तो मैं इसे एडिट भी करवा सकता हूं ना, लेकिन नहीं, होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर हमारा हल्का सा भी ध्यान इधर से उधर होता है तो कहां दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये तुम बच्चों को स्पेशली फोकस करना, अपने बड़े भाई की इस बात के ऊपर कि पेपर में जहां तुम सेंटर पे पेपर देने जाते हो तो एग्जाम हॉल, एग्जाम रूम जो भी तुम्हें मिलता है, अपनी सीट पे 100/100 24/24 कैरेट तुम्हारा कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्तता होनी चाहिए। नहीं तो एक सवाल मेरिट को इधर से उधर वहां पर कर देता है। गौर करो, यू एंड आई, एंड जुड़ते ही एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है बेटा, तो इसलिए बताओ वहां पर क्या लगेगा? हैव। और ये सिखा रखा है हैव के साथ क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये इसके तीनों फॉर्म तुम बच्चे सीख लो। मेरे पास में पहला बताओ क्या है आपका? फुलफिल वाला है। इसका सेकंड फॉर्म लूंगा तो बताओ सेकंड फॉर्म क्या आएगा? फुलफिल्ड आएगा। और थर्ड फॉर्म लूंगा, बताओ क्या आएगा आपका? वहां पर फुलफिल्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये जो पैटर्न तुम्हारे पास में चलता है बेटा, यहां पर इतना ही ध्यान रखना है कि जो फॉर्म नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में भी तुम पूछ सकते हो, तो मैं उस कमेंट बॉक्स में उसका जवाब नहीं देके अगले वीडियो में उसे शामिल कर लूंगा, और अगले वीडियो में आपको वॉच करना होगा तो वहां पर उसके साथ में उसका आंसर भी मिल जाएगा। आज की क्लास का वहां पर लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है। 15 की बात की थी अपन ने, 17 तक अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे। 17 में अगर 15 जोड़ोगे बेटा कितने हो जाएंगे वहां पर आपके? 32 हो जाएंगे। 17 + 15 = 32। बहुत बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसमें 4 बातें तुम्हें सिखाऊंगा आपका। आइडेंटिफाई, पहचानिए। किसको पहचानिए? टेंस को पहचानिए। ठीक है, तो टेंस को पहचानने से पहले नीचे वाले की पहचान मुझे पता होना चाहिए, चारों की। जैसे पहला अगले ने क्या लिखा? फ्यूचर इंडेफिनेट। ये मैं लिख देता हूं बेटा। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आता है? विल या शैल, और उसके साथ में क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, फिर फ्यूचर परफेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा? विल या शैल, प्लस में बेटा जी इसमें क्या होना चाहिए? हैव, प्लस में क्या आना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, फिर अगला प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में बेटा क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आवश्यकता पड़े तो क्या ले आओ? एस या ईएस। इतना ही नहीं है, इसके अलावा ध्यान देना, डू या डज है, प्लस में क्या आना चाहिए आपका? वहां पर नॉट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नोट तो मैंने किसी में नहीं लिखा, नोट आ भी सकता, नहीं आ सकता। नकारात्मक है तो नोट लगा दो, सकारात्मक है तो नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बचा एक और प्रेजेंट परफेक्ट वाला, उसमें अपन क्या लाते हैं? हैज या हैव, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब बताओ टेंस की अलग से लिस्ट बनाने की आवश्यकता
आवश्यकता कतई नहीं है। सारी चीजें 12 की 12 सारी चीजें घुमा फिराकर हर कहीं आपको लाऊंगा और वहां पर 50 बार बताऊंगा। बार बार बोल रहा हूं, ये चीज पहले बताइए, फिर बता रहा हूं, बार बार तुम्हें बताऊंगा ताकि वो चीज तुम्हारे भेजे में फिट बैठ जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा या डूडस के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट के बाद में वहां पर अपन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े तो एक चीज प्रेजेंट परफेक्ट बहुत कम पूछी जाती है लेकिन याद होनी चाहिए, हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चेक करो अगले ने मुझे यहां क्या दिया, बोलो क्या दिया बेटा इसमें, विल और वॉक। वॉक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वॉक की तीनों फॉर्म में यहां लिख रहा हूं, बताओ फर्स्ट फॉर्म मेरे पास में क्या है, वॉक। सेकंड फॉर्म बताओ बेटा, इसमें ईडी जुड़ जाएगा, आप वाला पुराने वाला फंडा वॉक्ड। और थर्ड फॉर्म में इसमें लूंगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, वॉक्ड। क्या बना, वॉक, वॉक्ड और वॉक्ड वाला बना। तो यहां पर इसका मीनिंग भी निकालना, हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइलैंड। ठीक है, मीनिंग क्या है, यहां इसका मतलब होता है आइलैंड। ठीक है, आयल वाला ही है, आइलैंड वाला प्रायद्वीप वाला है कि उसका भाई उस तक जाएगा, उसके पास वहां मिलने चला जाएगा। तो यहां पर गौर ये करना, मेरे पास दिया क्या, विल। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा विल और ये रहा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर परफेक्ट में विल शेल तो आता लेकिन साथ में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और ये फ्यूचर है तो प्रेजेंट में इसका कोई रिलेशन वहां पर है ही नहीं। आज की क्लास में अगर तुम देखते हो तो 15 सवाल करवा दिए। अब धीरे धीरे सवाल बढ़ेंगे बेटा, 20 फिर 25 और फिर 30। 30 आने के बाद में 30 को नहीं बढ़ाऊंगा। 30 सवाल एक क्लास में बहुत ज्यादा होते हैं, इतना तुम पचा पाते हो तो बहुत अच्छी बात रहती है। तो आज की क्लास में बच्चा इतना ही है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा तुम्हारा यहां 6 और यहां लिखा हुआ आएगा 5। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सॉलिडिटी तुम्हारे अंदर आने लग जाए कि हां सर अब हमें फायदा हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर लिखा करो आपका, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारी मेहनत है उसका फल यही है, निःशुल्क बेच है टोटल आपका। तो हमारा मेहनताना, हमारी गुरु दक्षिणा आप बच्चों की यही होती है कि आप वहां जाकर ये प्यारा सा कमेंट छोड़ दें कि हां सर बढ़िया समझ में आ रहा है, सर इस सवाल में ये प्रॉब्लम रही तो उस सवाल को मैं पीछे से वापस टाइप करवा के वहां दोबारा लेकर आ जाऊंगा, उसको दोबारा से वहां पर आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और यूं ही पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।